नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और ऐतिहासिक एवं पौराणिक किस्सा लेकर। प्रभु श्री राम, इन्हें कौन नहीं जानता। हिंदू धर्म के सबसे बड़े राजा, जिन्होंने करीब 10,000 से अधिक वर्षों तक शासन किया। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु के अवतारों की कभी मृत्यु नहीं होती, बल्कि वे इस मृत्यु लोक को त्याग कर अपने लोक में वापस चले जाते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति के मन में यह सवाल जरूर आता कि क्या कारण रहा होगा और क्यों भगवान श्री राम को अपने परिवार को छोड़कर विष्णु लोक वापस जाना पड़ा था। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचे और भगवान राम से अकेले में बात करने के लिए उनसे निवेदन किया। उस संत का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रभु श्री राम उन्हें कक्ष में ले गए और उस संत की एक शर्त थी कि हम दोनों के बीच के वार्तालाप में जो भी विघ्न डालेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया गया और लक्ष्मण से कहा कि यदि उनकी और संत की चर्चा के किसी ने भी भंग करने की कोशिश की तो उसे वह मृत्यु दंड देंगे। इसलिए जब तक हमारे और संत के बीच वार्तालाप चल रही हो, वह किसी को भी कक्ष में प्रवेश न करने दें। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु श्री राम और उस संत दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और स्वयं कमरे के बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगे। उस समय भगवान श्री राम से मिलने आने वाले वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें पृथ्वी पर भगवान राम को यह बताने भेजा गया था कि उनका जीवन के उद्देश्य अब पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें वापस लौटना होगा। अभी उस वृद्ध संत जो कि कालदेव थे और श्री राम के बीच वार्तालाप चल रही थी कि अचानक प्रभु श्री राम से मिलने उसी समय वहां पर ऋषि दुर्वासा आ गए। ऋषि दुर्वासा ने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए उस कक्ष में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि दुर्वासा को उस कक्ष में जाने से मना कर दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं। यहां तक कि ऋषि दुर्वासा के क्रोध की कहर स्वयं प्रभु श्री राम को भी मिली थी। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से कहा कि अगर वह उन्हें श्री राम से मिलने नहीं देंगे तो वह श्री राम सहित समस्त अयोध्या नगरी और सूर्यवंश को श्राप दे देंगे। ऋषि दुर्वासा की श्राप की बात सुनकर लक्ष्मण एक बार सहम से गए। लक्ष्मण जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वह अपने भाई राम की आज्ञा का पालन करे या उन्हें और अपने कुल को ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचाए। ऋषि दुर्वासा द्वारा श्री राम को श्राप देने की बात सुनकर लक्ष्मण जी काफी भयभीत हो गए और उन्होंने एक कठोर निर्णय लेने का प्रण किया। लक्ष्मण जी ऋषि दुर्वासा को भी उन दोनों के वार्तालाप के मध्य नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उसके उपरांत मृत्युदंड निश्चित था। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके ज्येष्ठ भ्राता प्रभु श्री राम और उनके समस्त सूर्यवंश को ऋषि दुर्वासा का श्राप मिले, इसलिए उन्होंने अपने को बलिदान देने का फैसला कर लिया। लक्ष्मण जी ने सोचा यदि दुर्वासा को कक्ष में भीतर जाने देंगे तो उनके भाई को श्राप का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि वे श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्यु दंड भुगतना पड़ेगा। यह सब में लक्ष्मण ने अपने लिए मृत्यु दंड को सही समझा। लक्ष्मण जी आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख प्रभु श्री राम जी धर्म संकट में पड़ गए। अब भगवान राम एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ अपने प्यारे छोटे भाई के प्यार में निसहाय थे। उस समय भगवान श्री राम ने अपने प्राणों से प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देने के स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। उस युग में देश निकाला मृत्युदंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण जी कभी भी अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रभु श्री राम के बगैर एक क्षण भी नहीं रहे थे। इसलिए लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से बोले कि मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकता, इसलिए मुझे इस देश से निकाले से अच्छा आप मृत्युदंड की सजा ही दीजिए, क्योंकि आपके बगैर मेरा जीवन वैसे भी मृत्यु के ही समान है। भगवान राम ने ना चाहते हुए भी अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण की बात मान ली और लक्ष्मण को जल समाधि लेने की अनुमति दे दी। लक्ष्मण श्री राम और अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी सरयू नदी के पास गए और सरयू की नदी के भीतर चले गए, अर्थात उन्होंने जल समाधि ले ली। इस तरह लक्ष्मण जी के जीवन का अंत हो गया और वे पृथ्वी लोक से अपने लोक में वापस चले गए। लक्ष्मण जी के सरयू नदी के अंदर जाते ही वहां से
शेषनाग के अवतार में वह प्रकट हुए और वापस अपने लोक में चले गए। अपने प्यारे भाई लक्ष्मण के चले जाने के बाद भगवान श्री राम काफी उदास हो गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का जीना प्रभु श्री राम को उचित नहीं लगा। यह सब सोचकर प्रभु श्री राम ने इस लोक से जाने का विचार बनाया। तब प्रभु श्री राम ने अपना सारा राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने पुत्र के भाइयों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर प्रभु श्री राम ने अपने गुरुजन और सारे सगे संबंधियों से अंतिम विदा मांगी और फिर भगवान श्री राम सरयू नदी के जल में प्रवेश कर गए। भगवान श्री राम सरयू नदी में बिल्कुल आंतरिक भूभाग तक चले गए और अचानक वहां से अंतर ध्यान हो गए और फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सभी भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। तो यह थी कहानी कि कैसे प्रभु श्री राम ने इस मृत्युलोक को छोड़ा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने मित्र, घर वाले और सगे संबंधी के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक और ऐसा ही वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।